दोस्तों, अमीर बनने का सपना तो सभी का होता है और इसके लिए हर कोई दिन रात मेहनत भी करता है, लेकिन हर इंसान अमीर नहीं बन पाता है। जिसके बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि नौकरी करके कोई अमीर नहीं बन सकता है, इसलिए लोग अपना खुद का बिजनेस करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आप उसे लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, यही आपको सफल बनाता है। ऐसा ही एक बिजनेस है योग, जो आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रहा है। अब तो जानते ही हैं कि आज योग दुनिया के हर देश में कितनी तेजी से फैलता जा रहा है। इस महामारी में भी योग ने लोगों को बहुत सहारा दिया है। आज दुनिया की एक बड़ी आबादी जिम के साथ साथ योग की तरफ भी बड़ी तेजी से भाग रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको योग को दुनिया भर में पॉपुलैरिटी दिलाने वाले एक ऐसे योग गुरु के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने योग से लेकर राजनीति तक, कृषि से लेकर आयुर्वेद तक और टीवी से लेकर बिजनेस तक अपना नाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि योग गुरु बाबा रामदेव हैं, जो आज भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों में से एक बन चुके हैं। इसके साथ ही वो बिलियन डॉलर कंपनी पतंजलि के मालिक भी बन चुके हैं। आज उनकी लाइफस्टाइल किसी बिलियनियर से कम नहीं है। उनके पास आज वो सब है जिसकी चाहत हर आम आदमी करता है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर एक आम बाबा आज भारत ही नहीं पूरे विश्व का योग गुरु और बिलियन डॉलर कंपनी का मालिक कैसे बन गया? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आज आपके ऐसे सवाल का जवाब लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी साइकिल पर सवार होकर हरियाणा की गलियों में दवाई बेचने वाला एक बाबा आज भारत का सबसे बड़ा योग गुरु है। ये एक ऐसी हैरत अंगेज सच्चाई है जिसे जानकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। शायद मेहनत और कुछ कर गुजरने का जज्बा ही है जो इंसान को क्या से क्या बना देता है। और यही वजह है कि कल तक साइकिल पे दवाई बेचने वाले रामदेव को आज लोग बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जनपद स्थित अली सैयद अलीपुर नामक एक साधारण से गांव में 26 दिसंबर 1965 को हुआ था। बाबा रामदेव के बचपन का नाम रामकृष्ण था। उनकी मां श्रीमती गुलाबो देवी एक गृहिणी महिला व उनके पिता रामनिवास यादव एक आम किसान थे। दोस्तों, बचपन से ही उनको अपने देश से एक अलग ही लगाव था। वो अपनी बातों से अपने देश प्रेम को छलकाते रहते थे। बचपन में बाबा रामदेव क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल व स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को अपने सामने रखकर घंटों घंटों तक लगातार देखते रहते थे और सोचते थे कि वो भी बड़े होकर ऐसा ही कुछ करेंगे, ताकि उनकी वजह से उनका देश एक अलग पहचान बना सके। दोस्तों, बाबा रामदेव ने पास के ही गांव शहजादपुर के एक सरकारी स्कूल से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद बाबा रामदेव ने खानपुर गांव के गुरुकुल में अपने गुरुओं से संस्कृत व योग की शिक्षा ली। हालांकि संस्कृत और योग की विद्या सीखने के बाद भी उनके मन की लालसा कम नहीं हुई। बाबा रामदेव के मन में कुछ कर गुजरने की चाह थी। अपनी इसी चाह को पूरा करने के लिए उन्होंने दुनिया की मोह माया, परिवार और दोस्तों को छोड़कर खुद को सन्यासी बनाने का निर्णय कर लिया, जिसके बाद उन्होंने भरी जवानी में ही सन्यास ले लिया। और कहते हैं कि सन्यास लेने के बाद ही बाबा का नाम रामकृष्ण से स्वामी रामदेव हो गया। दोस्तों, हर समस्या का समाधान योग व एक्सरसाइज बताने वाले बाबा रामदेव ने सन 1995 से योग को लोकप्रिय और आसान बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना प्रारंभ किया। इस दौरान वो कुछ समय के लिए कालवा गुरुकुल में भी रहे और वहां रहते हुए उन्होंने गुरुकुल में निःशुल्क योग भी सिखाया। जब बाबा को यहाँ पर भी मन की शांति नहीं मिली तो वो हिमाचल में ध्यान और योग की प्रैक्टिस करने निकल गए। दोस्तों, कहते हैं वहां से सिद्धि प्राप्त करने के बाद बाबा प्राचीन पुस्तकों वो पांडुलिपियों का अध्ययन करने हरिद्वार आकर कनखल के कृपालु कुंज आश्रम में रहने लगे। कहीं उन्हें अपने जीवन का निर्णायक मोड़ मिला। उस समय आस्था चैनल यानी आस्था टीवी पर योग का कार्यक्रम दिखाने के लिए माधवाकांत मिश्र को किसी योगाचार्य की आवश्यकता थी और उनकी जरूरत बाबा रामदेव के रूप में खत्म हुई। जब बाबा रामदेव ने टीवी के माध्यम से जनता तक योग की शक्ति को पहुंचाया तो काफी लोगों ने उन्हें पसंद किया और यहीं से वो प्रसिद्ध हो गए। आज आलम यह है कि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा रामदेव के अनेकों भक्त हैं। जिसके बाद दोस्तों, साल 2006 में बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर हरिद्वार में पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत की। और फिर उनका सफर कैसे आगे बढ़ा और कितनी कंट्रोवर्सी उनके नाम से जुड़ती गई, ये तो हम सभी जानते ही हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उनकी संपत्ति के बारे में। एक रिपोर्ट के अनुसार योग गुरु बाबा रामदेव की कुल संपत्ति 2021 में 190 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी गई थे। आपको बता दें कि इनकी सबसे बड़ी संपत्ति हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ है, जहां उन्होंने हॉस्पिटल समेत कई निर्माण कार्य करवाए हुए हैं। वहीं आस्था चैनल के साथ उनकी पार्टनरशिप के अलावा विदेशों में भी बाबा की कई प्रॉपर्टीज हैं। एक आंकलन के हिसाब से हरिद्वार में बने पतंजलि योगपीठ की कीमत ही 1000 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है। वैसे बाबा रामदेव की संपत्ति हरिद्वार में बने पतंजलि योगपीठ में ही नहीं है, बल्कि एक खबर ये भी आई थी कि बाबा रामदेव ने लगभग 15 करोड़ रुपए में एक स्कॉटिश टापू भी खरीद लिया है। इसके अलावा खबरों की माने तो बाबा ने धार्मिक चैनल आस्था का भी एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया है। इस चैनल पर बाबा की योग क्लासेस दिखाई जाती है। हालांकि बाबा रामदेव का कहना यह भी है कि भले ही उनकी संपत्ति करोड़ों में हो, लेकिन वो बेहद ही सामान्य जिंदगी जीना पसंद करते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उनके पास इतना पैसा आता कहां से है, तो ज्यादा सोचिए मत, ये हम आपको बताते हैं।
दोस्तों एक और जहां बाबा रामदेव लोगों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के आसन करवाते हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों के शरीर की अन्य आवश्यकताओं व इच्छाओं मसलन भूख, सौंदर्य आदि का ख्याल रखने के लिए वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेचते हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स के दम पर वो आज बिजनेस सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ बना चुके हैं। चौंकिए मत, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में ज्यादा खर्च किए बिना बाबा रामदेव ने अपने पतंजलि प्रोडक्ट्स के जरिए करीब 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 2000 करोड़। आंकड़ों पर गौर करें तो बाबा रामदेव का यह कारोबार लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों आज बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके साथ ही पतंजलि आयुर्वेद अपनी कई प्रतिद्वंदी कंपनियों से भी आगे निकल गई है। अब अगर बात करें इमामी की, जो पतंजलि की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदियों में से एक है, तो उसका एनुअल टर्नओवर 1700 करोड़ के आसपास है। उसके आगे अब मैरिको कंपनी है जिसका कारोबार लगभग 4000 करोड़ रुपए का है। और अब शायद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पतंजलि को उसको भी पीछे छोड़ने में, क्योंकि वैसे भी अब लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ खासे अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोस्तों इस मामले में बाबा जी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफी सही काम करते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स की तुलना में पतंजलि प्रोडक्ट्स को चुनने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। खैर दोस्तों ऐसा नहीं है कि पतंजलि सिर्फ बाबा रामदेव को ही मालदार बना रही है, बल्कि पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण भी पतंजलि के दम पर देश के अमीरों की लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं। दोस्तों हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण की संपत्ति 2.3 बिलियन US की है और लिस्ट के मुताबिक वो 18वें नंबर पर हैं। आचार्य बालकृष्ण को पतंजलि आयुर्वेद की रणनीति तैयार करने और उसके हर्बल प्रोडक्ट्स के खास सेगमेंट को संभालने के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों पतंजलि कंपनी के अंदर टॉप लोगों में बालकृष्ण को बाबा रामदेव के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण के पास पतंजलि के लगभग 98% मालिकाना हक की जिम्मेदारी है। इसके अलावा वो पतंजलि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। पतंजलि आयुर्वेद की कामयाबी में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले आचार्य बालकृष्ण ने शुरुआत की शिक्षा गुरुकुल से ली थी। मौजूदा दौर में वो शायद पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गुरुकुल से शुरुआती पढ़ाई की और अब वो पतंजलि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। दोस्तों ये तो हो गई प्रॉपर्टी और बड़ाई की बात, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं बाबा रामदेव का कार कलेक्शन। दोस्तों बाबा के कार कलेक्शन के लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रेंज रोवर इवोक का। बाबा की इस गाड़ी की कीमत 66 लाख रुपए है। ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार महज 8.5 सेकंड में ही पकड़ लेती है और साथ ही इसकी टॉप स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटे की है। बाबा की इस गाड़ी में बाबा की सुविधा की हर वो चीज उपलब्ध है जो कि उन्हें चाहिए। शायद इसीलिए ही बाबा हमेशा ऐसी गाड़ी में सफर करते देखे जाते हैं। दोस्तों बाबा की कारों के लिस्ट में दूसरा नंबर आता है जैगुआर XJ का। जहां बाबा की पहली कार एक SUV थी, तो ये एक लंबी कार है। टाटा मोटर्स के मालिकाना हक वाली कंपनी जैगुआर की इस गाड़ी की कीमत 1.03 करोड़ है। जहां बाबा की पहली कार को 100 की स्पीड पकड़ने में 8.5 सेकंड लगते हैं, तो वहीं इस कार को इस स्पीड तक पहुंचने में महज 7 ही सेकंड लगते हैं। इस कार की टॉप स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। इसके अलावा भी बाबा के पास कई और लग्जरियस कारें हैं। वैसे दोस्तों जरूरी नहीं देश का हर वासी बाबा रामदेव के सपोर्ट में ही हो। कई बार लोग इनके विरोध में भी उतरते रहते हैं और वक्त वक्त पर इनके प्रोडक्ट्स में भी कई समस्याएं सामने आती रहती हैं। लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से ये अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढ ही लेते हैं। बाकी तो आगे आप खुद ही समझदार हैं। तो दोस्तों ये है बाबा रामदेव की दौलत, और ये बेशुमार दौलत आखिर कहां से आती है उसका रहस्य। उम्मीद करते हैं बाबा रामदेव पर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।